तो दोस्तों आज 30 दिसंबर 2023 बिहार समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ने और नीतीश कुमार के पार्टी की कमान संभालने के बाद राजनीतिक पारा चरम पर है। इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, उनके अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यूएलएफए असम सरकार और केंद्र के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री ने यूएलएफए के प्रतिनिधियों को इसका श्रेय देते हुए कहा है कि उनके प्रयास की वजह से ही ये हो पाया है। उन्होंने कहा है कि इस समझौते की सभी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा कमाल जो किया है वो सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चलाकर किया है। दरअसल इन ट्रेनों ने रेलवे की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जहां 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 2024 में टीएमसी बंगाल में किसी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा, मगर बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेगी। मराठा आरक्षण की मांग वाले आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने करीब 2 महीने की मोहलत महाराष्ट्र सरकार को दी थी, लेकिन अब ये मोहलत नए साल पर खत्म होने वाली है। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर अब तक सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में एक बार फिर से आंदोलन होगा और मुंबई की सड़कों पर आंदोलनकारी उतरेंगे। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्च से ही वो मंत्री बनने का खुद ऐलान कर चुके हैं। कई बार तो डेट भी उन्होंने खुद दे दिया, लेकिन अभी तक मंत्री पद की शपथ लेने की डेट का संयोग नहीं बन पा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ओपी राजभर दिल्ली पहुंचे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजभर ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और नीतीश कुमार के फिर से पार्टी की कमान सौंपने पर राजनीति गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर चुटकी ली है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार की ही चलती है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई वार्ता नहीं चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जाति गणना पर देश भर में जन जागरण करेंगे। जेडीयू के जन जागरण अभियान की शुरुआत झारखंड से होगी। नए साल में नीतीश कुमार झारखंड में रैली करने वाले हैं। जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने जेडीयू पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुनहरी मस्जिद हटाने के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनडीएमसी ने विरासत की अनदेखी की है। एनडीएमसी ने अपने कर्तव्य की अनदेखी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मस्जिद हटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए योग्यता आयु 60 से घटाकर 50 साल कर दी है, यानी अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी वृद्धा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि इस बात का ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। हिंदू से ईसाई या अन्य धर्मों में गए जनजातीय लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं, ये बहस लंबे समय से हो रही है। इस बीच दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से आने वाले हजारों आदिवासी जुटेंगे और मांग करेंगे कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए और उन्हें आरक्षण न मिले। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ लंबा मंथन किया और फिर रणनीति तय की है। पार्टी ने इस बार राज्य में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 15 नेताओं की टीम तय की है, जो प्रचार की रणनीति तय करेगी। आईएनएस इम्फाल युद्धपोत मंगलवार को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी कमीशनिंग मुंबई डॉकयार्ड में की है।
ये वॉरशिप पश्चिमी नेवी की कमान का हिस्सा बना है। INS इन्फाल की सबसे खास बात यह है कि ये नए स्टील गाइडेड मिसाइलों से लैस है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और अरब सागर की हालिया घटनाओं को देखते हुए भारत के डिफेंस के लिहाज से ये बड़ा कदम है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान राग अलापा है। दरअसल उन्होंने भारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बात करने की अपील की है। साथ ही में वार्ता में हो रही देरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि हमारा हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा। मंगलवार को अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। अगर हम हमारे पड़ोसियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। कुश्ती महासंघ के चुनाव और यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद खिलाड़ियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इसका असर ये हुआ कि खेल मंत्रालय ने संघ को निलंबित कर दिया है। हालांकि खिलाड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखते हुए अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न को वापस करने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और मायावती की बसपा तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए MIM अन्य छोटे दलों के संपर्क में है और बिहार में समान विचारधारा वाले दलों की तलाश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थर्ड फ्रंट बनाकर बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं मायावती की बसपा बिहार में अपनी जमीन तलाश करने में जुटी हुई है। बसपा भी तीसरा मोर्चा के जरिए बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के किसान ये चाहते हैं कि सूखा पड़े ताकि सरकार उनका कृषि कर्ज माफ कर दे। राज्य में बीजेपी यूनिट ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे असंवेदनशील टिप्पणी करार दिया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 2 मैच की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से होने वाली है। पहला मैच मंगलवार को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पिछले महीने वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली हार के बाद पहली बार रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद शमी की कमी टीम को खलेगी लेकिन युवाओं के पास बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। इस दौरान कुल 28 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग समेत 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा 6 नेताओं ने राज्य मंत्री और 4 नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सूत्रों की माने तो 22 जनवरी को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में यूपी को छोड़ किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने देश दुनिया से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव